तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक समय की बात है, एक दूर गांव में एक किसान परिवार रहता था। किसान का नाम था माधव और उसकी पत्नी का नाम था गौरी। वे बहुत मेहनती थे, लेकिन उनकी फसल बार बार खराब हो जाती थी। गांव के लोग मानते थे कि यह किसी अशुभ शक्ति का प्रभाव है। गौरी भगवान शिव की भक्त थी। वह हर तीज त्योहार को पूरे मन से मनाती थी, लेकिन उसका मन उदास रहता था क्योंकि उसकी मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा था। एक बार एक वृद्ध साधु उनके खेत के पास से गुजर रहे थे। उन्होंने गौरी के चेहरे पर चिंता और भक्ति दोनों देखी। साधु ने गौरी से पूछा, पुत्री, तुम इतनी चिंतित क्यों हो? तुम्हारे मन में भक्ति तो है, पर उस पर निराशा का साया क्यों है? गौरी ने साधु को अपनी सारी व्यथा सुनाई। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पुत्री, तुम हरितालिका तीज का व्रत करो, लेकिन इस बार यह व्रत केवल अपने सौभाग्य के लिए नहीं, बल्कि अपनी धरती माँ के सौभाग्य के लिए करो। साधु ने उसे समझाया कि यह व्रत केवल निर्जल उपवास नहीं है, बल्कि यह प्रकृति के प्रति समर्पण का भी प्रतीक है। उन्होंने कहा, जिस तरह तुम अपने पति के लिए उपवास करती हो, उसी तरह अपनी धरती माँ के लिए भी उपवास करो। शिव और पार्वती प्रकृति के ही रूप हैं। गौरी ने साधु की बात मान ली। हरितालिका तीज के दिन उसने अपने खेत में एक छोटा सा मंडप बनाया। उसने मिट्टी से शिव पार्वती की मूर्ति बनाई और उन्हें खेत की मिट्टी और अपनी फसल के बीज से सजाया। उसने दिन भर बिना पानी पिए पूजा की और अपने मन में केवल यही कामना की कि उसकी धरती फिर से हरी भरी हो जाए। उसने अपने पति माधव को भी समझाया कि वह भी इस व्रत में उसका साथ दे। माधव ने भी उसका पूरा साथ दिया और वह भी अपने काम में लगे रहे। शाम को जब चांद निकला तो गौरी ने अपनी पूजा समाप्त की। उसने महादेव से प्रार्थना की, हे प्रभु, जैसे पार्वती ने अपने प्रेम के लिए तपस्या कर बड़ी, उसी तरह मैं अपनी धरती के लिए ये तपस्या कर रही हूँ। कृपया हमारी धरती को फिर से हरा भरा कर दें। उस रात अचानक तेज बारिश होने लगी। यह बारिश सामान्य नहीं थी, बल्कि अमृत जैसी थी। बारिश से खेत की सूखी धरती को जीवन मिल गया। अगले दिन जब माधव और गौरी अपने खेत में गए तो उन्होंने देखा कि सूखी जमीन में अंकुर फूटने लगे थे। यह कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि गौरी की निस्वार्थ भक्ति का परिणाम था। उसकी भक्ति में केवल खुद का हित नहीं, बल्कि पूरी प्रकृति का कल्याण था। इस घटना के बाद हरितालिका तीज का व्रत उस गांव में केवल पति पत्नी के रिश्ते के लिए नहीं, बल्कि धरती और प्रकृति के प्रति सम्मान के लिए भी मनाया जाने लगा। गौरी और माधव ने अपने जीवन में ये सीखा कि सच्ची भक्ति और प्रेम केवल इंसानों तक सीमित नहीं है, बल्कि उसका विस्तार पूरी सृष्टि तक होना चाहिए। गौरी और माधव की कहानी पूरे गाँव में फैल गई। लोगों ने ये समझना शुरू कर दिया था कि हरितालिका तीज का व्रत सिर्फ व्यक्तिगत सुख समृद्धि के लिए नहीं, बल्कि प्रकृति और समाज के कल्याण के लिए भी है। अगले साल जब हरितालिका तीज आई तो पूरा गांव एक साथ मिलकर व्रत करने लगा। गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि इस बार वे सिर्फ अपने घरों में पूजा नहीं करेंगे, बल्कि एक बड़े मैदान में इकट्ठा होकर सामूहिक रूप से पूजा करेंगे। उन्होंने वहां मिट्टी से भगवान शिव और माता पार्वती की एक विशाल मूर्ति बनाए और हर किसान अपने खेत की मिट्टी और बीज लाया ताकि वे उस मूर्ति में अपने श्रम और धरती के प्रति सम्मान को जोड़ सकें। गौरी और माधव ने इस अनुष्ठान का नेतृत्व किया। हर एक परिवार ने अपने हिस्से की मिट्टी और बेलपत्र मूर्ति पर अर्पित किए। यह एक सामान्य पूजा नहीं थी, बल्कि एक सामूहिक प्रार्थना थी, जिसमें हर एक व्यक्ति की उम्मीद और विश्वास शामिल था। पूजा के बाद गांव के सभी लोग एक साथ मिलकर पेड़ लगाने गए। उन्होंने न सिर्फ अपने खेतों में, बल्कि गांव के रास्तों पर और खाली पड़ी जगहों पर भी पौधे लगाए। हर एक पौधा भगवान शिव और माता पार्वती का प्रतीक बन गया, जो जीवन और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। धीरे धीरे उस गांव में एक नया नियम बन गया। हर साल हरितालिका तीज के दिन गांव के लोग अपने घरों में व्रत तो करते ही थे, लेकिन उसके बाद वे सब मिलकर गांव के लिए कुछ नया करते थे। कभी वे एक नया तालाब खोदते थे, कभी गांव की नदी को साफ करते थे और कभी जानवरों के लिए चारागाह बनाते थे। गांव का नाम नवजीवन ग्राम पड़ गया। यहाँ के लोग सिर्फ अपनी फसल से ही नहीं, बल्कि अपने सामूहिक प्रयास और प्रकृति के प्रति सम्मान से भी समृद्ध हुए।
इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी धार्मिक अनुष्ठान का असली उद्देश्य केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। वह हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन को कैसे दूसरों और प्रकृति के साथ जोड़कर बेहतर बना सकते हैं। हरितालिका तीज का व्रत हमें याद दिलाता है कि हमारा सौभाग्य प्रकृति के स्वास्थ्य और समाज के कल्याण से जुड़ा हुआ है। नवजीवन ग्राम की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल चुकी थी। गांव के लोग अपनी समृद्धि के लिए जाने जाते थे, लेकिन यह समृद्धि केवल धन धान्य की नहीं, बल्कि मन की शांति और आपसी सद्भाव की भी थी। गांव के मुखिया ने एक दिन घोषणा की कि इस साल की हरितालिका तीज का व्रत एक बहुत ही विशेष तरीके से मनाया जाएगा। उन्होंने कहा, इस बार हम अपने गांव के बाहर जाकर एक ऐसे गांव की मदद करेंगे जो सूखे से पीड़ित है। हम अपनी मेहनत और हरितालिका तीज के व्रत की शक्ति से उन्हें भी नवजीवन देंगे। गौरी और माधव ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। गांव के सभी लोग खुशी खुशी इस कार्य के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपने भंडार से अनाज और बीज इकट्ठे किए और अपनी मेहनत से बनाए गए औजारों के साथ पड़ोसी गांव अकालपुर की ओर चल दिए। अकालपुर के लोग निराश और उदास थे। उनकी जमीन बंजर हो चुकी थी और उनके पास पानी का कोई साधन नहीं था। जब नवजीवन ग्राम के लोग वहां पहुंचे तो अकालपुर के लोगों को पहले तो यकीन नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि ये लोग उनका मजाक उड़ाने आए हैं, लेकिन जब गौरी और माधव ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई और बताया कि कैसे हरितालिका तीज के व्रत ने उन्हें प्रकृति के प्रति प्रेम और सम्मान सिखाया, तो अकालपुर के लोगों की आशा फिर से जाग उठी। हरितालिका तीज के दिन दोनों गांवों के लोगों ने मिलकर एक ही स्थान पर व्रत किया। उन्होंने नवजीवन ग्राम से लाई गई मिट्टी और बीजों से एक विशाल शिव पार्वती की मूर्ति बनाई। उस दिन अकालपुर के लोगों ने पहली बार यह समझा कि व्रत केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी किया जा सकता है। जब पूजा समाप्त हुई तो गौरी ने अकालपुर के लोगों से कहा, यह व्रत हमें सिखाता है कि हम अकेले नहीं हैं। हमारा सौभाग्य एक दूसरे से और प्रकृति से जुड़ा है। आज से आपका गांव भी हमारा ही गांव है। इसके बाद दोनों गांवों के लोगों ने मिलकर एक बड़ा तालाब खोदना शुरू किया। उन्होंने दिन रात मेहनत की और कुछ ही दिनों में उन्होंने एक बड़ा जल स्रोत बना लिया। जब पहली बारिश हुई तो वह तालाब पानी से भर गया। अकालपुर की जमीन फिर से नम हो गई और वहां के लोग के चेहरे पर मुस्कान लौट आए। इस घटना के बाद हरितालिका तीज का व्रत साझा सौभाग्य का प्रतीक बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी भक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण दूसरों की सेवा है और सच्ची समृद्धि तब आती है जब हम उसे दूसरों के साथ बांटते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।